Heartfelt round of applause to Dr. Rajesh Goyal for invaluable contribution to the world of mathematics and education. हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। देखो, आपके संकट मोचन हूं मैं, तो थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा मुझे, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैं ही याद आता हूं आपको। खैर, मुद्दे की बात करता हूं कि जो मुझे काम दिया गया कैरियर गाइडेंस के बारे में। सबसे पहले तो खास करके बीएससी स्टूडेंट्स को जो चैलेंजेस नजर आते थे, और मैंने भी ये चैलेंजेस फेस किए हैं, कि हम लोग बीएससी सिर्फ पढ़ते हैं और 11-12 में आप बहुत मेहनत करते हैं। मुझे ऐसा विश्वास है कि आप लोगों ने भी लगभग 5-6 घंटे पढ़ाई करी होगी। जैसे ही आप कॉलेज में आते हैं, आप लोग पढ़ना कम कर देते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार ये तो मजे करने का समय है। पर भैया, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये फिल्मों में ऐसा होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे और डबल आपको मेहनत करनी चाहिए। और बीएड, जहाँ पर टीचिंग पेडागोजी, जो कि कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन में एक मिसिंग होता है। एक बंदा नेट क्लियर करता है, पीएचडी करता है, पर उसको कैसे पढ़ाना है, ये कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आता है। आपको बहुत सारे टीचर्स ऐसे जो कि वेल क्वालिफाइड है, पर अपने कंटेंट को डिलीवर करने में कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा कि यार सर को आता बहुत अच्छा है, पर मेरे को समझ में कम आ रहा है। ये मेरे को भी फेस होता था। मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर ये कहीं ना कहीं चैलेंजेस नजर आता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोई भी डिग्री करते हुए आपको हिचकना नहीं है कि यार मैं एमएससी मैथ्स हूँ, मैंने ये कर रखा, मैं बीएड क्यों करूँ। जो भी अपॉर्चुनिटी जहां मिलती है, अपना समय मत खराब करिए और उसको करना शुरू कर दीजिए। राइट, नेक्स्ट है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। ये जो समय होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार हेल्थ का ध्यान तो बूढ़े आदमी, ठीक है, अभी कहाँ जवानी मजे जो मर्जी पड़े वो खाओ। कि भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है ना, इसकी इज्जत करिए, नहीं तो एक दिन आपको समस्या हो सकती है। तो अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए। सोशल मीडिया यूज करना चाहिए। अब आप बोलो गुरुजी आप तो यूट्यूबर हो, आप ही ज्ञान बांट रहे हो कि सोशल मीडिया कम यूज करो। देखो, होता क्या है, सोशल मीडिया यूज करना अच्छी बात है, पर उसका कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव बेनिफिट आपको होना चाहिए। आजकल के एंटरटेनमेंट जो होता है ना, लोग दिखा रहे हैं कि मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे पापा है, मेरे मम्मी है, ये खाना बनाया वो ना, हम दिन भर उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं ना। आजकल हमारे मोदी जी भी यूट्यूबर है, तो मुझे लगता है देश का पीएम अगर यूट्यूबर है तो मुझे लगता है हम लोगों को भी हो जाना चाहिए। देखो, आप तो दिल्ली में रहते हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक छोटे क्षेत्र में बहुत इंटेलिजेंट है। आप रामानुजन की बात कर लीजिए, जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन की बात कर लीजिए, एक छोटे से क्षेत्र से बाहर निकल के उन्होंने अपना नाम किया। कोई उनको इतनी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी। तो नॉलेज किसी की वो नहीं है कि जागीर है कि भाई अच्छे जगह रहने वाले कोई मिलेगा, भाई किसी के पास भी हो सकता है। उस तक वो नॉलेज पहुंचना चाहिए, ये कहने के हम लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है। एंड पार्टिसिपेट इन द को करिकुलर एक्टिविटीज, जो मुझे यहाँ पे नजर आया कि आप लोग बढ़ चढ़ के इन चीजों में हिस्सा ले रहे हैं। ये को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। जीवन में आप कितना ही नॉलेज ग्रहण कर लीजिए, पर अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, आपको स्टेज पे खड़ा होकर बोलना नहीं आता, ये बहुत बड़ा चैलेंज मैं स्टूडेंट्स के अंदर देखता हूँ। नेट क्वालिफाई है, पीएचडी कर रखा है, पर जब उसको खड़ा कर दिया जाए स्टेज पे, एक लेक्चर डिलीवर करने में दिक्कत आ जाती है, बस हिलने लग जाते हैं। आने वाले भविष्य में मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा बीएससी मैथ्स कर रहा है या एमएससी मैथ्स कर रहा है, इसमें से लगभग 60 से 70% बच्चा ऐसा है जो कि इन फ्यूचर टीचिंग में जाएगा। आजकल ये समस्याएं बड़ी नजर आती है। बच्चा जब बड़ा होता है, धीरे धीरे जब उसका नॉलेज बड़ा होता है, तो अपने माता पिता वगैरह कुछ नहीं, मम्मी पापा आपको आता क्या है, दुनिया बहुत चेंज हो रही है, वो ज्ञान बांटना चालू कर देता है। भैया, आपको पैदा करके इस लायक बनाया है, रेस्पेक्ट जरूर करिए, और जिस दिन काबिल बन जाओ ना, उनका साथ मत छोड़ना। पेरेंट्स अपनी पूरा जीवन लगा देते हैं अपने बच्चे के लिए, उनके क्या क्या सेक्रीफाइस होते हैं आप सोच नहीं सकते। जिस दिन आप माँ बाप बनोगे तब पता पड़ेगा कि उन्होंने तुम्हारे लिए किया क्या है। जीवन में जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है, अगर हमने उसका सम्मान नहीं किया ना, तो यार लाइफ में आप कुछ नहीं कर सकते, खत्म हो आप। राइट, आप पैसा कमा लोगे, पर अच्छे इंसान कभी जीवन में नहीं बन पाओगे। क्योंकि सो नेक्स्ट है एकेडमिक ग्रोथ। देखो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, खास करके जो बच्चा बीएससी कर रहा है, यार मैं कहना चाहता हूं कि आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए अगर आप आने वाले समय में फर्दर एजुकेशन करना चाहते हैं। और खास करके बीएससी वाले बच्चों के लिए जो बेस्ट होता है वो आईआईटी जैम है, सीयूटी पीजी है और गेट एग्जाम है। देखो, आईआईटी जैम का डेटा बताऊंगा ना, मैं बहुत वीडियोस अपलोड करता हूं इस पे। भारत के अंदर आईआईटीज और एनआईटीज के अंदर लगभग 2000 सीटें। कितनी? 2000। बच्चे कितने बैठते पता है आईआईटी जैम में? 14,000। 14,000 बच्चे, 14 से 15,000 बच्चे बैठते हैं।
मतलब इतना कम कंपटीशन है। अगर हर बच्चा एग्जाम में बैठेगा तो उसमें हर 7 बच्चे को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? और IITs NITs में अगर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको माहौल मिलता है, एक कॉन्फिडेंस। देखो कॉलेज आपको लायक नहीं बनाता है, कॉलेज में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वहां का जो एनवायरमेंट है यार वो आपको काबिल बनाता है। तो हमेशा आज लोग IITs और NITs की बात करते हैं, मैं वहां पे भी गया हुआ हूं, वहां पे कुछ मुझे एक्स्ट्रा नजर नहीं आया, पर वहां के जो बच्चे हैं ना, वहां का जो एनवायरमेंट है, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे जो फैसिलिटीज मिलती है वो आपको कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंस देती है। देखो मैथमेटिक्स पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जब बच्चा BSc मैथ्स पढ़ता है उसको ये पता नहीं पड़ता कि मैथ्स को पढ़ना कैसे चाहिए। तो आप जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप कॉलेज लेवल पे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप उनके कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करिए, डेली बेसिस पे उसको रिवाइज करना शुरू करिए। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे मैथ्स खत्म होती जाती है। आपने फर्स्ट ईयर में अलजेब्रा पढ़ा होगा, सेकंड ईयर में आप अलजेब्रा भूल जाओगे, पर अगर कहीं ना कहीं आपने अलजेब्रा के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, थोड़ा सा आप समय दे रहे हैं, तो वो चीजें याद रहती है, राइट? वो वाली बात है कि बकेट है, उसके अंदर नीचे अगर छेद है तो आप कितना ही पानी डालते रहिए वो निकलता रहेगा, है ना? तो आप लोग क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते, आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, डेली बेसिस पे उसको रिवाइज करते रहिए। वो कहीं ना कहीं अगर आप करेंगे तो आपको किसी कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, आप सेल्फ स्टडी से उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी से एग्जाम को क्रैक किया है, राइट? सेल्फ असेसमेंट करते रहिए आप, पार्टिसिपेट इन द एकेडमिक डिस्कशन, जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे कहीं ना कहीं आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। सेट एकेडमिक गोल, जो भी आप करना चाहते हैं जीवन में वो कहीं ना कहीं आप करिए। बहुत सारे बच्चों से जब मैं पूछता हूं कि बेटा BSc कर रहे हो, क्या करना चाहते हो? सर अभी सोचा नहीं है, एक बार BSc हो जाए फिर सोचेंगे हमें क्या करना है। तो वाली बात है कि आप ट्रेन में बैठे हो, आपने टिकट नहीं ली है, बस आप बैठे हो यार जहां पे रुक जाएगी वहां पे उतर जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं ये जरूरी है। मुझे लगता है कि आज भी आपने कोई ना कोई शाम का प्लान जरूर बना रखा होगा कि यार आज शाम को मैं ये काम करूंगा, कल सुबह मैं ये काम करूंगा, परसों ये काम करूंगा। जब हम जीवन की छोटी छोटी चीजों पे हम प्लानिंग करना शुरू करते हैं तो हमारे कैरियर पे तो हमें प्लानिंग करनी ही चाहिए। तो देखो अल्टीमेटली यहाँ पे ये है कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है ना? एक वो होता है बलून है जिसमें हीलियम भर दिया है, जब तक हीलियम है तब तक वो ऊपर और बाद में फिर नीचे आ जाता है। तो बेटा है ना, आपको क्या है कि सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है। आपको ये होना चाहिए कि यार मेरे को IIT JEM क्रैक करना है, मेरे को IIT जाना है, उसके बाद मुझे, आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि मुझे लाइफ में ये करना है। जब वो प्लान आपको रहेगा ना तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे ना। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि आपको जो मैंने ज्ञान दिया है वो जरूर आपके जीवन में सीखे हो, लाइफ में कुछ सीखे हो मेरे लेक्चर से।